चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम बताए थे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 8 का 64 बताए थे ना। तो आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभी सिखाया अभाज्य गुणनखंड निकालने, सिखाया कि नहीं? तो 4 है, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 4 का अभाज्य 1 नंबर देंगे, लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 लिख लीजिए अलग से, 2 से कटाइए 2 बार चलेगा, फिर 2 से घटाइए 1 बार, हुआ कि नहीं? अब यह क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसलिए 1 को छोड़ के बाद बाकी जितना है उसको रूट में लिखना है। समझ में आई बात? अब कोई क्वेश्चन करेगा 1 को क्यों छोड़ दिए? अरे 1 का वर्गमूल तो 1 ही निकलता है ना, 1 का वर्गमूल 1 ही निकलता है। अब यहाँ 2 को जो रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ है नहीं है, नहीं है लेकिन छिपा हुआ है। 2 छिपा हुआ रहता है, वहां 2 होता है, ठीक है। वर्गमूल में कितना होता है? 2। घनमूल में कितना होगा? 3 होगा। तो वर्गमूल ये क्या बताता है? बोलता है हमको यहाँ 2 को चोर में 1 चोर को पकड़ के बाहर निकाल। तो देखिए 2 को चोर, 1 साधु रहेगा तब बाहर नहीं निकलेगा, 2 को रहेगा तब बाहर निकलेगा। तो 2 को 2 है, इसका 1 2 बाहर निकल गया, आंसर हो गया 2। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हो गया। अब बोलिए किसका 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 बोलो? 3125। 3 1 2 5 कितना से कटेगा? लास्ट में 5 से कटेगा, 5 छक्के 30 हुआ, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, फिर 5 से कटाइए, 5 1 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से घटेगा, 25 5 125, 5 से 5, 5 से 1, यहाँ क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 अरे 4 5 जोड़ा लगाओ। क्या को जोड़ा लगा? 2 गो 5, अरे 5 गुनी 5। अब देखिए ये बाहर निकलेगा, इसको अंदर में रखो। कितना हो गया? 25 रूट 5, आंसर हो गया। उतार लीजिए, टोटल बना के लाना है इस तरह से।